मैं रौनक आपको ये बताऊं, लाइफ की आपको इम्पोर्टेंस समझाऊं। आप क्यों रहते हो इतना बिजी, खुद के लिए टाइम निकालना क्यों नहीं इजी। चाहे कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई हो टेंशन, सब जाओ भूल। अरे भैया संडे को तो रहो कूल, क्योंकि लाइफ नहीं है ये सस्ती, इसमें करो तुम फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन मस्ती। तो सुनिए आरजे रौनक को ओनली ऑन रेडियो जंक्शन हर संडे 8 से 9। सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ आपका वही फेवरेट शो लेकर, फुल ऑन मस्ती। जी हाँ, मेरा नाम है रौनक कपूर। रणबीर कपूर का मैं क्या लगता हूँ मुझे नहीं पता। और वैसे आप मुझे भूले तो नहीं ना? हाँ, मैं जानता हूँ कुछ दिन, बहुत दिन हो गए होंगे, मिला नहीं, इतने दिन हो गए। और जैसे लोगों के कभी कभी होता है ना कि किसी को गुस्सा आ रहा होता है तो हाथ में खुजली होती है कि मारने का मन करता है, किसी को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। वैसे ही मेरे मुंह में खुजली हो रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग करने कब जाऊंगा। तो आ गया हूँ मैं रिकॉर्डिंग करने और करूंगा आपसे ढेर सारी बातें। और आज जिस बारे में बात करेंगे हम पहले टॉपिक में, वो है प्रेशर। अरे आपको तो पता ही है कि दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक लाइफ का प्रेशर और एक शरीर का प्रेशर। समझ गए ना? कुछ लोग तो इतने बिजी होते हैं कि उनको शरीर के प्रेशर में भी उतना टाइम नहीं लगता जितने लाइफ के प्रेशर को हैंडल करने में टाइम लगता है। तो बातें करेंगे इन दोनों चीजों पे, पर उससे पहले एक गाना आपके लिए, क्योंकि अभी तो हमारी बातें शुरू हुई है ना। तो इससे पहले कि हम और आगे बातें करें प्रेशर के बारे में, प्रेशर के अलग अलग टाइप्स के बारे में, शरीर के प्रेशर कितने प्रकार होते हैं आपको तो पता ही होगा। अगर आप रोज सुबह सुबह जाते हैं तो आपको पता होगा कि कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले एक गाना तो बनता है, सॉन्ग। हगुराम मूतन गयो, मूतन लाग्यो पाद, पादत पादत हग दिया, एक पंथ दो काज। ये गाना ऐसे विषय पर आधारित है जिस पर ना तो आज तक किसी ने लिखा है और ना ही गाया है। तो आइए अब सुनते हैं आनंद देने वाली टट्टी का दा टट्टी सॉन्ग। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। सुबह सुबह जब आए टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी, घर आंगन महकाए टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। काली टट्टी, पीली टट्टी, कभी कभी तो गीली टट्टी। खेत में टट्टी, पेट में टट्टी, रेल में टट्टी, जेल में टट्टी। सोनी खुशबू वाली टट्टी, फुसफुस करके निकले टट्टी। रोटी की टट्टी, पोहे की टट्टी, कोई न जाने किसकी टट्टी। जब जब किसी को आए टट्टी, पापा हॉर्न बजाए टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। रोज वक्त पे जोड़ाए टट्टी, सच्ची बड़ा सताए टट्टी। लगातार जो आए टट्टी, लगातार जो आए टट्टी, सबके होश उड़ाए टट्टी, सबके होश उड़ाए टट्टी। लगातार जो आए टट्टी, सबके होश उड़ाए टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी। बल्ले बल्ले जी, मैं क्या छा गया है गाना, दे बड़ा बढ़िया गाना है। और मैं बात कर रहा हूँ लाइफ के प्रेशर की, तो मैं आपको बता दूँ, अच्छा आपने कभी नोटिस किया है कि एक चीज है जो इंसान में भेदभाव नहीं करती, वो चीज प्रेशर से ही जुड़ी, और वो है खाना।
खाना आप देखेंगे ना, अच्छा आपको पता है खाना जब पेट में जाता है तो किस रंग का बन जाता है? ऑफ कोर्स येलो। मतलब जब आप प्रेशर करने जाते हैं तो उसका भी हाँ। और ये भी बात होती है कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, किसी को हल्का आता है, किसी को भारी आता है, किसी को मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना। और इसी के साथ ही सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो चीज, अगर आप ऑफिस में चले जाए, ठीक है, आपने सुबह अपने प्रेशर को हैंडल ना किया, तब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है और आपको अपने टाइप्स ऑफ प्रेशर जो होते हैं ना उनका भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए, है ना। तो बात करेंगे अब हम प्रेशर से हटके किसी और टॉपिक के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसके बाद मैं आपको मिलवाने वाला हूँ फ्यूचर सुपरस्टार रैप स्टार अंशुल से। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के बाद वो होंगे हमारे साथ। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन पे रौनक का शो, मेरा शो जिसका नाम है फुल ऑन मस्ती, क्योंकि लाइफ में नहीं इतनी सस्ती, इसमें करनी तो बनती है थोड़ी फुल ऑन मस्ती। ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਸਭ ਦੀ ਤੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy Call me Mr. Machiavelli I make them disappear just like Harry Houdini when I'm lyrically so insane so I'm majestic diamond the agenda ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ they see me as a problem ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ the problem I give them a cure with a fresh new album I'm a rider provider bring the heat girl I will bring the fire and my name keeps going worldwide so my job is to satisfy दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ रैप स्टार अंशुल से और वो आने वाले हैं स्टूडियो में और जी हाँ आ चुके हमारे बीच द ग्रेट फ्यूचर रैप सुपरस्टार अंशुल। हाय नमस्कार कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। और बताइए बाल बच्चे ठीक? जी अभी तो मैं नाबालिग हूँ। नहीं देखिए दो प्रकार के बाल बच्चे होते हैं, एक जो पॉपुलेशन टाइप और एक बाल बचे हुए बाल। जी तो बाल मैं बचे हुए बाल की बात कर रहा हूँ। पूरी तरह बचे हुए हैं बाल। हाँ मेरे फुफड़ जी हैं, वो कहते हैं और रौनक राम तेरे बाल बच्चे कितना, तो मैं कहता हूँ अभी हुए नहीं है, तो वो कहते हैं अरे मैं बाल की बात कर रहा हूँ, बाल की जो सिर पे होते हैं बाल, तो ऐसे मतलब मजाक होते हैं। जी तो अंशुल जैसा कि मैंने अभी अपने लिसनर्स को बताया कि आप रैप स्टार हैं, होने वाले रैप स्टार, और होने वाले क्या मुझे तो लगता है बन ही चुके हैं। आपकी यूट्यूब पे काफी वीडियो, आपकी फेसबुक पे काफी लाइक्स हैं, तो मैं अपने आप करेक्ट करना चाहूंगा, होने वाले नहीं, ये ऑलमोस्ट बन चुके हैं रैप स्टार। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी स्टार्टिंग से ही, जब मैं 5 साल का था तब से मैं म्यूजिक से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे भी पाजी के सॉन्ग सुनता था, कोई कील सपेरा, ये वो सब सुनता था। एंड तब से ही मतलब मैं ट्रेन में ही खड़ा होके गाने लग जाता था, एंड कोई भी मुझे रोक के कहता था भाई अंशुल गाना सुना। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं 16 का हुआ, जब मैं क्लास 10th में आया, मेरे को रियलाइज हुआ मेरी आवाज बहुत ज्यादा हैवी है
बेस है मेरी आवाज में। देन मैं राइम्स वगैरह भी लिखता था, पोएम्स लिखता था। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई सुर लगाना तेरे बस की बात तो है नहीं, ठीक है। राइम्स वगैरह मैं ठीक बना लेता हूँ, तो मैंने कहा ये पोएम्स हैं, इसको अब तू मॉड्यूलेट करके रैप बना ले, एंड दिस इज मेड फॉर यू। मैंने फिर रैपिंग करना शुरू किया। 10th क्लास से ही मैंने करना शुरू कर दिया। इंग्लिश गाने गाए मैंने। देन कर दिया भाई बहुत करते हो तुम तो। जी वो तो करना ही पड़ता है एक्चुअली। और ये नोटिस करने वाली बात है कि बंदे ने शुरू भी अपनी 16 एज में किया है, जहाँ लोगों को प्यार होता है, इनको रैपिंग से प्यार हो गया जी, है ना। मैं जी बच्चे जब वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, कहते आजा भाई अंशुल चल भाई खेलते हैं। मैं उनको कहता था भाई तुम लोग जाओ, मैं अपना गाने लिख रहा हूँ। मैं अपना ये इस चीज में इंटरेस्टेड था। इसको कहते हैं दीवानगी। क्या बात है, चाहे वो प्यार वाली हो या फिर रैप वाली हो। जी तो अंशुल आप आए हैं यहाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आपसे कुछ सुने ना, तो प्लीज थोड़ा कुछ हो जाए। जी बोहेमिया पाजी का मैं एक सुनाना चाहूंगा। आप अपना कोई सुनाना चाहेंगे? अपना जी आपकी फरमाइश। आप कोई भी अपना सुना दीजिए, आपका फेवरेट। जी अभी रिलीज नहीं किया मैंने, वो सुनाता हूँ। हाँ जी। तुम जहाँ हो बेटा वहीं तुम रहोगे, मैं ऊपर बढ़ूंगा और तुम लोग सड़ोगे। ये याद रखियो कि मैंने तुझको पाला, भटकती हुई गलियों में तुझको संभाला। अपने दम पर बनाया मैंने नाम, रात भर किया स्टूडियोज में काम। एक बार मेरे जूतों में चल के देख, एक ही मिनट में दिखेंगे चारों धाम। होती है क्या मेहनत आजा तुझको बताऊं, मेहनत की ये दास्तां तुझको सुनाऊं। दोस्त मेरा एक ही था जो था कलम, उसी ने भरे मेरे सारे जख्म। नहीं हूँ मैं राजा ना ही हूँ फकीर, क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ की लकीर। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। और इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को कह दिया कि भैया मैं ही ऊपर बढ़ूंगा, और इनको मुझे लगता है कि ये जरूर ऊपर बढ़ेंगे और भी आगे जाएंगे। ऊपर बढ़ने वाली है कहीं, इससे पहले कि आप डबल विनिंग में ले लें, मैं बताना चाहूंगा ऊपर बढ़ने वाली बात वो नहीं है भगवान के बाद, ये वो बात नहीं है। वो बात नहीं है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जरूर ऊंचा उठेंगे और जरूर ऊंचाइयों को छुएंगे। जरूर इनके जो मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस है वो जरूर इनके पास आएगा। कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, वो चिपक के तुम्हारे सामने आ रहा है। तो भाई पुत्रिया तुम्हारे सामने सक्सेस आ रहा है, बाबा रंचो का तुम्हारे पास आशीर्वाद है यार। थैंक्स अ लॉट ब्रदर। जरूर यार जरूर। थैंक यू अंशुल, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। ओके अंशुल, आई लव यू। ओके अरे लव यू टू भाई। तो दोस्तों अभी आपने सुना अंशुल को, वाह क्या रैप करते हैं ये। और मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि ऐसे सुपरस्टार्स को आपसे बात करवाता रहूं आपके सामने, उनको उनकी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता रहूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इस गाने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा सेशन शुरू होने वाला है, जिसका नाम है मस्ती भरी बातें। जी हाँ, मस्ती भरी बातों में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मस्ती भरी बातों में, और नंबर वही है 880-234-8714। जी हाँ 880-234-8714। इस गाने के बाद करूंगा मैं आपसे बातें इसी नंबर पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। सुनते रहिए रेडियो जंक्शन। बारी है प्रैंक कॉल करने की, और जिसका आज हम कॉल करेंगे वो है हमारे स्टूडियो के बॉस, हमारे रेडियो के बॉस। बड़े चिल्ड आउट है ये, तो आइए इनको कॉल करते हैं। हेलो हेलो भाई रौनक, तेरा नंबर है, मुझे मालूम है तू स्टूडियो में बैठ के काम करना, क्या मुझे फोन कर रहा है? अरे बहुत बात तो सुनो। हाँ बता। बात तो एक गड़बड़ हो गई है। क्या होगी? तो पता नहीं बॉस, आपको तो याद ही होगा कि हमारे मतलब भाई मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा अब। नहीं सैलरी नहीं, आपको तो याद ही होगा ना
कुछ दिन पहले हमने मतलब एक लड़की ने मेरे को चावल खिलाए थे, हाँ हाँ याद है ना? तो मेरे से गलती हो गई भाई। क्या बचपन की गलतियाँ यहाँ नहीं? नहीं, अब सुनो तो सही। हाँ सुनाओ। मैंने ना तो कुछ भी लोगों को बता दिया कि वो लड़की चावल खिलाती है, ऑल दैट। तो लड़कों ने कहा है कि उसको। रौनक भाई क्लियर बोलो यार, अभी और भी बहुत काम है मुझे। अरे करनी है मुझे। अरे वो लड़की आपको याद ही तो होगा ना? हाँ याद है मुझे, है ना? वो लड़की मतलब बहुत अच्छी लड़की है। तो मेरे दोस्त चाहते हैं कि वो स्टूडियो में आए और वो उनको चावल खिलाए, उनकी नैया पार हो जाए। मतलब रौनक भाई पता है ना 2x1 का स्टूडियो कहाँ पैर रखेंगे लोग? अरे बॉस आप कुछ करो ना, आप कुछ तो कर सकते हो ना। मतलब यार पहले ना मेरा प्रैंक कर रहे हो जो बॉस बोल रहे हो? नहीं प्रैंक तो नहीं कर रहे, मतलब ऐसे ही हम आपको बोल रहे हैं कि सर आप कुछ तो कर सकते हो ना। हम कुछ कर सकते हैं लेकिन पहले साहब बोलो क्या कर रहे हो? नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पास एक मिनट होल्ड करिए। हाँ भाई मुझे इससे बात करनी है, लड़की का हाथ चावल खाना है मुझे। रौनक ये कौन है इस लाइन पे? भाई ये मेरा दोस्त है, ऋषि है इसका नाम। हेलो भाई को चावल खिलाते रहे हम लोग। हेलो अंकल। हेलो एक्सक्यूज, अंकल नहीं है भाई, भैया ऐसे हाँ बोलो गंदी बात नहीं। हाँ भाई बोलो। अंकल चावल खिलवा दोगे? किससे खाने हैं? रौनक से? नहीं रौनक से। कोई लड़की हो आपकी नजर में कोई? मैंने सुना है कोई। हाँ मायावती है ना? माया नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो। लड़कियां नहीं होती हॉट। हाँ वैसी कोई नजर में लड़की हो? हाँ वो है ना लता मंगेशकर। अरे वो तो आशीर्वाद देने लायक हो गई अब तो लड़की तो है ना? नहीं मतलब वो मलिका शेरावत टाइप नहीं होती जो? हाँ नहीं वैसी लड़की नहीं, संस्कारी लड़की। हाँ आरजे दिया हमारे शो पे आती है यार, बात करवा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? उनके शो का टाइम होगा तब फोन करना। बात नहीं करनी ना, मेरे को बात नहीं करनी, मेरे को चावल खाने हैं। उस दिन आपको पता है ये रौनक भाई हैं, कह रहे हैं जब से उस लड़की ने चावल खिलाया मैंने तो चावल का चाव भी खाना छोड़ दिया। आप कह रहे हैं खाएंगे तो उसके हाथ से खाएंगे। अरे रौनक भाई बताया नहीं वो चावल कहाँ से आए थे? भाई वो डॉलर राइस। भाई मैंने बता दिया था इनको, वही जिनका। भाई फिर भी अब ये डिमांड कर रहे हैं, बताओ क्या करूं मैं? इज्जत का सवाल है भाई। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता थोड़ी ना? नहीं भाई एक बात बताओ, उसके शो में नहीं बुला सकते मेरे को? शो में तो बुला ही लो हो तुम। हाँ रौनक भाई तो जरा 1 मिनट आप होल्ड करना सर, मैं रौनक भाई से बात कर। हाँ हेलो देना जरा। हाँ ठीक। आपका कमीशन काट लेना, उनको होल्ड कर। अच्छा नहीं वो कमीशन काट लेना, ये क्या बात हो रही? पैसे की क्या बात हो रही? नहीं कमिश्नर की बात हो रही थी, कमिश्नर को पता नहीं चले। कमिश्नर कौन सा कमिश्नर आ गया तुमको पता? मेरे कितने बड़े बड़े जान पहचान के लोग हैं मेरे सामने। कौन है? बहुत कमिश्नर है मेरे सामने। कितने कमिश्नर है? कितने का? 1 मिनट बात करें। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ बेटा, हाँ तो तू चावल नहीं खिलवाएगा हमारे छोरे से? ना खिलाता छोरे, मैं ना खिलाता चावल। तू पता है तारा मैं स्टेडियो क्या बोलते हैं स्टेडियो बंद कर दूंगा तेरा। अच्छा कर दे बे, लखनऊ में हमारा स्टूडियो लखनऊ में, सो तो तुम दिल्ली में करो। अरे वहाँ तो लोन करते हैं ना। क्या करते हो? लोन करते हैं लोन। तू मेरी नकल कर रहा है? नहीं सर, जैसा इंसान वैसा भेस। अच्छा नहीं तो चावल नहीं खिलाएगा मतलब? हम चावल भेज रहे थे $1 राइस के। नहीं एक काम कर, अच्छा तू नहीं खिला सकते ना, बस लड़की को बोल खुद ही अपने हाथों से चावल बना के भेज दे बस। अरे बस थरम करो, थरम मुद्दे हो गए हो। अरे मैं अपने बेटे के लिए कह रहा हूँ यार। तो उसके लिए किसी लड़की देखो ना, क्या मतलब क्या ऐसा करते हो? अगले महीने सुन नहीं है क्या? अबे सुन तो सही, अगले महीने मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का जो है काम हो जाए, चावल का अच्छे लग जाए इसको। हमारे घर में रोज चावल बनते हैं, खाए ना है भूखा मर जाएगा बेचारा। जो चावल खाता है ना उसे चावल कहते हैं, तो आप भी चावल हो रहे हो, चावल खाना छोड़ो, रोटी खाओ। अरे भैया तुम क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बॉस। मैं रौनक बोल रहा हूँ और ये सच में आपके साथ प्रैंक कॉल था आपके स्टूडियो में। अच्छा मुझे तो लग रहा था मैं रौनक का प्रैंक कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत बात है। ये भाई हमारा क्या करे, मैं जा रहा हूँ, मैं फोन काट रहा हूँ, मुझे नहीं पता, काम तो करने देते नहीं, खुद तो लगे। अरे भाई हमारे शो का नाम ही है बॉस, हमारे शो का नाम ही है फुल ऑन। बताइए। हाँ बोल देता हूँ मैं भी। हाँ तो आप भी बोल दीजिए। फुल ऑन मस्ती। ये छा गए भाई हमारे, छा गए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, तब तक आप सुनिए ये गाना। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग झाग झाग, भाग 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 भाग।
तो कुआ तितली जैसा चूहा तुम पकड़ा तो निकला काला नाग 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 भाग भाग डी के बॉस डी के बॉस डी के बॉस भाग भाग डी के बॉस डी के भाग भाग डी के बॉस डी के बॉस डी के बॉस भाग भाग डी के बॉस डी के भाग अभी आई अभी आई अभी आई अभी आई भाग भाग डी के बॉस डी के भाग 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 डी के बॉस डी के बॉस डी के बॉस अभी आई जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कुछ मस्ती भरी बातें। पर इससे पहले मैं जाऊं, मैं आपको अरे अरे सर मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मेरा बर्थडे था। मतलब कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहता कब मेरा बर्थडे था। हाँ, कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था। और आपको पता है मेरे बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट आए हैं? बहुत सारी फॉरेन की टिकटें आई है मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। मैं जरूर जाऊंगा। जी हाँ सर, आप भी जाइएगा और मेरे भी जाने का यहाँ से टाइम हो रहा है। आई होप कि मेरा जो शो है वो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा मतलब अभी तक तो अच्छा ही लगा हो। बाकी सुनते रहिए आप मेरा शो जिसका नाम है फुल ऑन मस्ती। और हाँ, अपने शरीर के और लाइफ के प्रेशर को थोड़ा ठीक रखिए। और अगर वो ठीक ना हो पाए तो पीकू के पापा से मिल लीजिए। पीकू के पापा जो थे वो शरीर और लाइफ का प्रेशर बिल्कुल ठीक रखते थे। तो दोस्तों, मैं रौनक मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। और याद रखिएगा, मोशन और इमोशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब तक आप करते रहिए फुल ऑन मस्ती और सुनते रहिए रेडियो जंक्शन एफएम। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना। टट्टी सबके होश उड़ाए टट्टी, टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी, टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी।